जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भाग 5 की चर्चा करते हैं। संघ यह भाग 5 में है। यह भाग 5 में 52 से 155 तक इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 52 इसमें राष्ट्रपति पद की चर्चा है। इसकी राष्ट्रपति पद की चर्चा है जो हमारे देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं। औपचारिक प्रमुख का पद है जो ब्रिटेन से लिया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया है हमने। कहाँ से लिया बेटा? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 53 इसमें हमारे राष्ट्रपति की कार्यपालिका की चर्चा है। कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं। कोई भी बिल वगैरह बना गया तो बिना राष्ट्रपति के साइन के वह पास नहीं होता है। हस्ताक्षर के बिना बिल नहीं होगा, मतलब कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है। लेकिन औपचारिक रूप से देखा जाए तो वास्तविक प्रधान हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है। मंत्रिमंडल के हो गया, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हो गए, ये हमारे वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। इसमें निर्वाचन एकल सर्कुलेट अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। एकल अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमित अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। अनुपातिक पद्धति में सब एक खड़े हुए कैंडिडेट को बढ़ता क्रम में वोट देना होता है। जैसे 4 लोग खड़े हैं तो उन्हें आपको कौन सा पहला पसंद, जैसे किसी ने बी को पहला किया, फिर ए को दूसरा दिया और सी को एक दिया और डी को 3 दिया। ऐसे बढ़ता क्रम में वोट देना, सबको वोट देना होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाओ एकल संक्रमित पद्धति। एकल संक्रमित इसमें कम वोट, जैसे किसी को कम वोट मिला उसका वोट जो कम है जो ज़्यादा है उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है। जैसे 4 नंबर को कम वोट मिला, डी को कम मिला तो ए बी सी में उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब आ जाओ प्रथम चरण की मतगणना। इसमें चरण होते हैं। ठीक है। पहले चरण की और दूसरे चरण की मतगणना। पहले चरण की उम्मीदवार को वरीयता क्रम में सूची में गिना जाता है। जैसे कि हमने आपको इसमें दर्शाया है, जैसे ए बी सी डी 4 लोग खड़े हैं। ठीक है। अब कैंडिडेट आए, उन्होंने वोट दिया। ठीक है। मतलब कैंडिडेट को वोट किया। ठीक है। तो ए को किसी ने दूसरे नंबर पे रखा, बी को ए नंबर पे रखा, सी को भी ए नंबर को रखा, डी को रखा। इसका मतलब जो बी और सी को पहले चरण की मतगणना में इनको बता दिया कि हमें ये 2 लोग पसंद है। ठीक है। अब दूसरी अगर पहले में अब दोनों को रख दिया। ठीक है। दोनों को रख दिया तो मतलब बी और सी की अब चर्चा होगी। ठीक है। अब दूसरी मतगणना, क्योंकि अभी पहले में तो समझ में नहीं आया, अब 2 लोग को चुन लिया। 2 लोग को थोड़ी ना राष्ट्रपति बना सकते, बनाना तो एक ही को है। तो अब आजा द्वितीय चरण की मतगणना। द्वितीय चरण में बढ़ता क्रम पे अब एक को देख लिया। अब दूसरे नंबर पर किसको रखा है? तो दूसरे नंबर पर हमारे बी को रखा है और सी को चौथे नंबर पर रख दिया, तो हमारा बी कैंडिडेट राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। ठीक है। इसको ही प्रथम चरण और द्वितीय चरण की मतगणना कहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ अप्रत्यक्ष मतगणना। इसमें अप्रत्यक्ष मतगणना का मतलब बेटा ये होता है सीधा जनता वोट नहीं करती है। इसमें कौन? जनता सीधा वोट नहीं करती है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा और विधान परिषद वोट करती है। ठीक है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद वोट करती है। ठीक है। लेकिन जो मनोनीत राष्ट्रपति जी लोकसभा में 12 और 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनको हटा दिया जाता है। उनको लोकसभा और राज्यसभा में जो 12 और 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करती हैं उनको हटा दिया जाता है। ठीक है। 70वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी को इसमें चुनाव, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उधर विधानसभा 69वां संविधान संशोधन द्वारा 1990 के द्वारा वहाँ पर विधानसभा की गठन कर दिया था। कभी 1990 द्वारा 69वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा। ठीक है। लेकिन 70वां संविधान संशोधन द्वारा इन निर्वाचन में शामिल कर लिया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1990 में शामिल कर लिया था। ये कई बार हमारे क्वेश्चन में पूछ चुका है कि दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में कभी शामिल किया था, तो 1990 70वां संविधान संशोधन। ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी हैं, हम अपनी कंटिन्यू क्लास में इनको पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।